अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको तमाम बीमारियों परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज के व्लॉग की शुरुआत मिरर के सामने से हो रही है। आप लोग भी सोच रहे होंगे सुबह सुबह ये मिरर के सामने क्यों खड़ी हो गई है आके। मिरर के सामने मैं इसलिए खड़ी हुई कि मैं अपना और अपनी बेटी का आउटफिट आप लोगों को चेक करा रही थी। सेम कलर हमने पहने हुए थे। पहने क्यों थे ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं जा रही थी अपने चचा ससुर के घर, क्योंकि वो जा रहे थे हज पर। असल में जो है ना, सब जमा हो रहे थे एक साथ कि उनको हार पहनाने चले जाएंगे, क्योंकि हज पे जाने वालों का जो सामान होता है, पैकिंग होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से सब एक ही दिन जमा हो गए थे कि जिस दिन उनकी फ्लाइट हो तो उस दिन उनको परेशानी ना हो। और कितनी सारी चप्पलें रखी हुई थी ना, तो सब मेहमान आए हुए थे हार पहनाने के लिए। सबके लिए नाश्ता लगाया और माशाल्लाह बहुत अच्छा एहतमाम किया हुआ था। असल में मैं दस्तरखान से दूर थी तो मुझे फिर प्लेट बना के दे दी गई थी। और ये देखे मेरी प्लेट, फिर मैंने चाय पी और सब दूसरे कमरे में आ गए थे। आने के बाद सब उस जगह की बातें कर रहे थे। और जब कोई जा रहा होता है तो दिल कितना चाहता है ना, अल्लाह हमें भी इस जगह की हाजिरी नसीब करे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको इस जगह की हाजिरी नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और अपने घर की हाजिरी नसीब फरमाए। उसके बाद जी हम आ चुके थे अपने घर पे और फिर हम लोगों ने खाई फ्रूट चाट, क्योंकि खाना वगैरह भी हम वहाँ पर खा कर आए थे तो दिल चाह रहा था कि फ्रूट चाट बनाकर खाएं, क्योंकि रमजानों की याद आ रही थी। फ्रूट घर में रखे हुए थे तो सोचा खराब हो जाएंगे, लेकर आए हुए हैं तो इसलिए हम लोग फ्रूट चाट बना के खा रहे थे। और ये फ्रूट चाट मेरे हस्बैंड बना रहे थे। माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। जब बीमार वगैरह हो जाए, मैं भी या मेरे बच्चे भी, तो फ़ौरन से हेल्प कराना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे सबके बॉल निकाल के रखे हुए थे कि फ्रूट चाट खाएंगे। आजकल मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया है, कभी कुछ मसला कभी कुछ। और कुछ खाते पीते एकदम से ऐसा फंदा लगता है कि ऐसा लगता है सांस की नाली में जाके कुछ फंस गया। ये इतना ज़्यादा होने लगा है। आप लोगों के पास इसका कोई हल हो तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वापसी आने के बाद भी हम लोग यही बातें कर रहे थे, यार हमारा बुलावा भी अल्लाह ताला के घर से आ जाए तो हम लोग भी हज या उम्रे की हाजिरी पे चले जाएं। असल में मैं जब से मेरी शादी हुई है ना, मैं शादी से पहले भी हमारा ऐसा था कि जाने का हो रहा था। पता नहीं क्या हुआ कि एकदम से ना वीज़े बंद हो गए थे। तो जब से मेरे दिल में एक लगन सी लगी हुई है कि अल्लाह असबाब बना दे तो हम भी चले जाएं। फिर उसके बाद जब दोबारा जाने का हुआ तो फिर कोई वजह हो गई थी तो जब भी नहीं जा सके थे। और एक दफ़ा हमने पासपोर्ट बनवाए थे, पासपोर्ट बनवा कर फिर रह गए थे। तो यहाँ पर ना बस लगन और हुड़क बढ़ती चली जा रही है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरी ये वीडियो देखें तो आप लोग भी मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। और ये है कि दुआ और दुरूद शरीफ पढ़ते रहना चाहिए और इस्तगफार करते रहना चाहिए। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात पे हमारा भी बुलावा ज़रूर आएगा और हमारी भी हाज़िरी ज़रूर कबूल होगी। और यहाँ पे जी फ्रूट चाट बन के तैयार हो चुकी थी। असल में मैं फ्रूट चाट में ना पपीता आजकल ज़्यादा रखवा रही हूँ, क्योंकि ना गोलियाँ वगैरह खाने से बेहतर है कि बंदा पपीता खा ले, क्योंकि पपीता डाइजेस्ट बहुत अच्छे तरीके से करता है। तो इससे मैदे की सेहत बहुत अच्छी रहती है। आप लोगों में से पपीता फ्रूट चाट में किस किस को खाना पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। और ये पता है, मुझे बगैर फ्रूट चाट के सादा भी बहुत अच्छा लगता है। और ये था हमारा सेकंड डे, नाश्ते से शुरुआत हो रही है। तो ये जो मैंने देसी घी निकाला था आपके साथ व्लॉग में शेयर किया है, उसी से ही मैं जो हूँ ब्रेड फ्राई कर रही हूँ। और इतनी मज़ेदार लग रही होती है ना ब्रेड खाने में, तो मुझे बहुत पसंद है। देसी घी की जो स्मेल है ना, वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और मेरे पता है ससुराल में कुछ लोग तो खाते भी नहीं है, उनको काइयाँ भी बहुत ज़्यादा आती हैं। और बस आज नाश्ते में इसी तरह का नाश्ता करने का दिल चाह रहा था कि ब्रेड देसी घी में मैं फ्राई करूँ और इस तरह नाश्ता करूँ। अल्लाह ताला का करोड़ करोड़ शुक्र है कि मेरे बच्चे देसी घी शौक से खा लेते हैं, वरना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो नहीं खाते और तंग करते हैं। एक ही तरह का नाश्ता करते करते ना बच्चे भी थक जाते हैं, उनको भी कुछ चेंज चाहिए होता है। और फिर नाश्ते का टाइम इस तरह का हो जाता है ना, तो दोपहर के खाने भी करीब आने का टाइम हो जाता है, क्योंकि गैस जाने लगी है ना, अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई है। तो मैं यही सोचती हूँ कि नाश्ता फटाफट बनाऊँ, फिर उसके बाद जो है ना मैं खाने की तैयारी कर लूँ, क्योंकि गैस की टाइमिंग इतनी बढ़ा दी है ना। पहले 3 बजे थी, अब उन्होंने 2:30 बजे कर दी। 2:30 बजे से 6 बजे करीब गैस आती है, तो बहुत लंबा स्पेस हो जाता है। तो खाना वगैरह किस तरह खाएँ? अच्छा, सिलेंडर से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चूल्हा ले लें, ताकि उसके लिए ना आसानी रहे, जो है ना गरम वगैरह तो कर सके ना। ब्रेड फ्राई करके फिर मैं आ गई थी नाश्ता करने के लिए, क्योंकि नाश्ता लग चुका था। अच्छा, मेरी छोटी बेटी की फरमाइश थी कि मुझे मायोनीज़ वाली ब्रेड चाहिए, तो उसके लिए वो बनाई हुई थी। ब्रेड के साथ मैंने अंडे भी बनाए हुए थे कि अंडे भी खा लिए जाएँगे, क्योंकि सादी ब्रेड तो खाई नहीं जाएगी चाय के साथ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है तो मैं तो खा लेती हूँ।
अंडा मैंने अपनी बेटी और बेटे के लिए बनाया था, तो बेटी ने तो फिर भी कहा मैं खा लूँगी, लेकिन बेटे को एकदम से अंडा देख के मतली होना शुरू हो गया। उसने नहीं खाया अंडा, फिर वो बज़ाया होके गया। शायद गर्मियाँ हैं तो इस वज़ह से अंडे खाए नहीं जा रहे। असल में सब बच्चों के साथ यही मसला हो रहा है कि ना मतली वग़ैरह शुरू हो जाती है एकदम से, और मेरे साथ भी यही चीज़ हो रही है। अंडा नहीं खाया जा रहा बिल्कुल भी। तो दिल चाह रहा था, मैंने कहा एक रात रुक लेती हूँ, सैटरडे संडे भी है। अम्मी के घर छोटी सिस्टर भी रुकने आई थी, तो मैंने कहा हल्ला-गुल्ला हो जाएगा तो हम लोग भी रुकने चलते हैं। और यहाँ पर रास्ते में से बच्चों के लिए चीज़ ले ली थी, तो बच्चे जूस वगैरह पी रहे थे, तो बहुत क्यूट लग रहा था मेरा भतीजा, माशाल्लाह माशाल्लाह कह दीजिएगा आप लोग भी। ये जूस पी रहा था तो इतनी क्यूट-क्यूट हरकतें कर रहा था ना, तो सोचा इसकी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसकी शरारतें बहुत प्यारी हैं। असल में ना ये जब सबको देखता है ना तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, और जब घर में सन्नाटा देखता है ना बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा घर माशाल्लाह भरा ही रहता है, तो इस वजह से जो है ना इसको आदत नहीं है बिल्कुल भी ना सन्नाटे वाली जगह पे रहने की। उसके बाद उठ के मैं किचन में चली गई थी, मैंने कहा वहाँ जाके देखूँ कि कौन-कौन है, क्योंकि थोड़ा शाम का टाइम होता है ना तो सब लोग जो है ना अपने-अपने रूम में होते हैं। और ये देखें ये खड़ी मेरी सिस्टर, ये रही मेरी भाभी, अच्छा बड़ी भाभी भी मेरी गई हुई थी अपने मायके, और यहाँ पर हो रही है जी खाना बनाने की तैयारी। हमारे घर में बन रही थी कढ़ी, मतलब हमारे घर अम्मी के घर पे, तो कढ़ी सब बहुत शौक से खाते हैं, पसंद भी है। तो ये जो है ना कढ़ी की तैयारी वगैरह चल रही थी, ये बन रहे थे चावल, और साथ में मेरा जो भाई है ना वो किचन की नाली की जो का पाइप है ना वो खराब हो चुका था, तो वो सही कर रहा था। यहाँ बच्चे झूला वगैरह झूल रहे थे, मतलब एक तरह की गहमा-गहमी चल रही थी। और हम लोग जब सब आ जाते हैं ना बहनें मिलके, तो इतना अम्मी का घर भरा-भरा हो जाता है, इतनी शोर-शराबा हो रहा होता है ना, तो अम्मी भी कहती हैं ल अब लग रहा है कि घर ना भरा हुआ है और अब लग रहा है कोई रहता है, वरना सन्नाटा रहता है। अच्छा यहाँ पर मेरी बेटी ने बनाई थी ब्राउनी, तो मेरी भाभी को क्रेविंग हो रही थी, तो उसको ने कहा कि मैं चख के देखती हूँ, मज़े लेकिन बहुत मज़े की और बहुत सॉफ्ट ब्राउनी बनी हुई थी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। तो वो घर पे बनाई थी, लेकिन हम लोग अम्मी के घर लेकर आ गए थे कि वहाँ घर पे तो कोई होगा नहीं, चलो शेयर करके खा लेंगे। तो ये इसलिए रखी हुई थी कि जब हम खाना तो उसके बाद जो है ना ब्राउनी खाएँगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।